हाँ, जैसे शुक्राचार्य जो थे वो राक्षसों के, दैत्यों के गुरु थे और देवताओं के बृहस्पति। ये कहा जाता है कि दैत्य कुल और ये देवकुल, इन दोनों में तो पहले संग्राम हुआ करता था, दैत्यों में और दानवों में। दानव शक्ति में बढ़े चढ़े रहते थे, इसलिए देवताओं को कई बार हार का सामना करना पड़ता था और इसीलिए वो लोग ये लोग अपना सहायता भी मांगा करते थे। तो शुक्राचार्य जो थे तो वो उन्होंने मंत्र सिद्ध किया था। शुक्राचार्य ने कौन सा मंत्र सिद्ध किया था? महामृत्युंजय मंत्र सिद्ध कि वो करना चाहते थे। महामृत्युंजय ऐसा मंत्र सिद्ध करना चाहते थे जिससे कि सारी सृष्टि का कल्याण हो और तो वो भगवान शिव की उन्होंने स्तुति की। तो शिव ने कहा क्या कि अच्छा तुम ऐसा, शिव ने समझा कि ये तो राक्षस कुल का है और भगवान शिव हैं, तो वो शिव जी से कह रहा है कि हमें एक मंत्र दीजिए। तो महामृत्युंजय का मंत्र वो सिद्ध करना चाहता है। तो उन्होंने कहा कि पेड़ से तुम उल्टे लटको और साल भर तक वैसे ही लटते रहो और ये जाप करो महामृत्युंजय का। उन्होंने जो मंत्र दिया तो वो शुक्राचार्य ने वैसा ही किया। इतना बर्दाश्त करके था, सहन करके उसने भगवान शिव शंकर के आदेश का पालन किया और इस प्रकार से उसको महामृत्युंजय मंत्र उसको सिद्ध हो गया। तो महामृत्युंजय रस के वो है ना कि तो उसके बाद जो हम लोग हर पूजा वगैरह में शुभ कार्य में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहते हैं। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। तो ये मंत्र सुना। तो उसकी वो एक पत्नी का नाम, उसकी एक पुत्री थी, उसका नाम था देवयानी। और वृषपर्वा जो राक्षस कुल का जो राजा था, उसकी एक पुत्री थी, उसका नाम था शर्मिष्ठा। तो देवयानी तो नहीं, तो देवयानी थी तो भगवान वो बृहस्पति के द्वारा वो शुक्राचार्य के यहाँ वो भेजी गई थी वो। तो ये शर्मिष्ठा और देवयानी ये दोनों सखियाँ हो गई। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि दोनों सखियाँ जो है ना स्नान करने जा रही थी सरोवर में। तो जल्दी में स्नान करने के बाद देवयानी ने वो शर्मिष्ठा के कपड़े पहन लिए। तो इस पर शर्मिष्ठा बहुत रुष्ट हो गई कि इसने ब्राह्मणी ने, मैं राजकुल की हूँ, वृषपर्वा की पत्नी हूँ और इसने मेरे बस पहन लिए। तो उसने उस कुएँ में ढकेल दिया। तो एक कुआँ था, थोड़ा सा नीचे कुआँ था, उसी में ढकेल दिया। तो वो फिर अपना वहीं रोने चिनाल नहीं। तो बाद में ये यादव कुल के याति आए और उन्होंने देखा तो उसको याति ने उसको निकाला देवयानी को। तो देवयानी बाहर आई और फिर याति ने उसको अपनी पत्नी बनाया और फिर उससे कई संतानें, सब में यही सब कहानी शुरुआत की। यही सब इस प्रकार से तो वृषपर्वा और के बारे में और शुक्राचार्य के बारे में, देवयानी के बारे में, शर्मिष्ठा के बारे में ये सब जो कहानियाँ आती हैं तो दिति के जो दो पुत्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, ये दो पुत्र हुए।
तो हिरण्याक्ष भी बलि था और ये भी बलि था। तो हिरण्याक्ष ने कहा कि एक बार वो सारी पृथ्वी को ही समुद्र से जितना पृथ्वी का अंश था तो सब निकाल करके वो लेकर के वो भाग गया। तो फिर भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण करके वो पृथ्वी को उससे छीना और पृथ्वी को उठा करके और उसको पहले समुद्र में डाल दिया था। तो समुद्र से उसने वराह भगवान ने उसको पृथ्वी को निकाला और निकाल कर अपने सूर पर उठाया और हिरण्याक्ष के का वध किया उन्होंने। और उनका जो छोटा भाई जो था हिरण्यकश्यप, तो इसने तो ब्रह्मा की स्तुति की थी। ब्रह्मा की स्तुति करके उसने एक वरदान मांग लिया था। और ऐसा वरदान आप सुनेंगे तो आश्चर्य करेंगे कि इस प्रकार का वरदान भी ब्रह्मा दे सकते हैं। तो कहा कि जब ब्रह्मा संतुष्ट हो गए उसके तपस्या से हिरण्यकश्यप पे, तो ब्रह्मा ने कहा कि तुम वरदान मांगो। उसने ऐसा वरदान मांगा जीवन की रक्षा के बारे में। अरे वैसे अगर कोई संत कुल का व्यक्ति होता तो वो अपना वो दूसरी चीज़ मांगता, अध्यात्म ज्ञान के बारे में मांगता ये सब। लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं पहले तो कहा कि मैं कभी नहीं मरूँ। मैं दिन में जब कहा कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि जिसने जन्म लिया है उसको मरना ही पड़ेगा। तो कहा कि अच्छा तो एक मेरा दूसरा वरदान दे दीजिए। तो बोलो। तो कहा कि मैं न दिन में मरूँ न रात में मरूँ। अच्छा ठीक है। न घर में मरूँ न बाहर में मरूँ। ठीक है। मैं आकाश में मरूँ न धरती के ऊपर मरूँ। ठीक है। तो मैं पशु से मरूँ न मनुष्य से मरूँ। ठीक है। तो ये कहकर मैं 5 वरदान ईश्वर से मांगे थे। तो क्या हुआ कि जब उसका पाप का घड़ा भर गया हिरण्यकश्यप का, तो उसने क्या किया कि प्रहलाद को, अपने बेटे प्रहलाद, जो कि वो अपने कयाधु, हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम था कयाधु के ही पेट गर्भ से प्रहलाद का जन्म हुआ था। तो जिस समय प्रहलाद कयाधु के गर्भ में थे उसी समय नारद मुनि आकर के कयाधु थोड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की थी, तो कयाधु को उसने कथा सुनाई नारद मुनि ने। और ये कथा गर्भ में रहते हुए प्रहलाद ने भी सुनी। इसीलिए राक्षस कुल में होते हुए भी उसको विष्णु भगवान से लगाव हो गया, उनसे समय प्रेम हो गया। तो वो जब जन्म लिया तो वो विष्णु भगवान की ही चर्चा करता था, उनकी स्तुति करता था, उनका नाम लेता था। लेकिन हिरण्यकश्यप तो विष्णु भगवान का दुश्मन ही था, है ना। तो लेकिन वो प्रहलाद जो थे वो खेल में अपने साथियों के साथ जब जाते थे तो विष्णु भगवान की चर्चा करते थे। और ये सुन करके हिरण्यकश्यप जो है ना, तो वो बहुत ही तो उनके हिरण्यकश्यप का एक स्कूल आश्रम चलाते थे, जिनके संत थे वो थे। तो वो तो उनको डांटता था वो हिरण्यकश्यप कि आप क्यों मेरा पुत्र आपके आश्रम में वहाँ खेलने जाता है और वो विष्णु भगवान का नाम लेता है। तो वो बेचारे कहे क्या करें बेचारे। तो कहा कि अच्छा तो मैं उसको तो कहा कि हम लोग तो मना करते हैं लेकिन वो नहीं मानता है, तो आप जो उसको सजा देना चाहें वो दीजिए। तो कहा कि अच्छा तो मैं उसको सजा दूँगा। तो उसने बुला कर उसको पहले तो डराया धमकाया हिरण्यकश्यप को, और उसने कहा कि तुम छोड़ दो ये विष्णु का नाम लेना, नहीं तो तुम मार डालेगा। तो लेकिन उसने नहीं छोड़ा। तो तरह से उसको यातना दी जाने लगी। फिर उसके पिता ने उसको यातना दी तरह से। तो एक बार
वो बोला कि उसकी बहन जो थी हिरण्यकश्यप की, होलिका थी। तो होलिका को कहा कि तुम्हारे पास एक ऐसा वस्त्र है, एक ऐसा ऐसी चादर है जिसको तुम जो अक्षय चादर है, जो कभी भी नष्ट नहीं होती चादर, जलती आग में भी नहीं जलती है वो चादर। तो इस चादर को ले करके तुम प्रहलाद, एक चादर ओढ़ करके तुम प्रहलाद को गोदी में लो और अग्नि मिला के बैठ जाओ, तो ये तो जल जाएगा, लेकिन तुम नहीं जल पाओगे। तो होलिका ने वैसा ही किया, अपने भाई के आदेश का पालन किया और जाकर के वो प्रहलाद को गोदी में ले करके और आग में बैठ गई और अपनी चादर जो है वो उसके बदन पर था। तो उसी समय कुछ ऐसा हुआ कि एक बहुत तेज हवा चली, और हवा चली तो वो चादर उड़ करके होलिका के बदन से प्रहलाद के बदन पर चादर, तो उसका परिणाम ये हुआ कि होलिका तो जल गई, लेकिन प्रहलाद उसमें बच गया। तो प्रहलाद से इस पर भी बच गया, तो हिरण्यकश्यप फिर उसको सताने लगा। तो कहा कि बताओ तुम्हारा विष्णु का नाम लेता है, कहाँ है तुम्हारा विष्णु, बताओ। तो कहा कि विष्णु तो सब जगह है, या जहाँ देखो वहीं विष्णु भगवान है, हमारे सब लोग हैं। तो सब जगहों का नाम, कहीं भी आप कहिए भगवान तो कण में है, सब जगह से सारी सृष्टि में उनका फैलाव है भगवान का। तो कहा कि अच्छा बता, इस खंबे में है हिरण्यकश्यप, इस खंबे में है, तो हाँ इस खंबे में हूँ। तो ऐसा उसने मारा गदा से और तलवार से ऐसा मारा कि वो खंबा जो है पीले जो है और सब सोने का सब बना हुआ करके, तो वो टूट गया, और टूट गया तो उसी में नरसिंह भगवान पैदा हो गए। नरसिंह भगवान एक भगवान जो थे वो सिंह और नर का रूप, दोनों का रूप धारण करके पैदा हो गए। भगवान उसको अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। तो उसने कहा था और हिरण्यकश्यप को सजा देनी थी। तो जब हिरण्यकश्यप पैदा हुए तो सब लोग डर गए। तो उसने क्या किया कि भाई नरसिंह भगवान ने क्या किया कि हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया, पकड़ कर कहा कि अब बताओ तुमको मैं कैसे मारूं। तो तुमने तो 5 वरदान भगवान ब्रह्मा से मांग लिए हैं। कौन वरदान मांगा है कि मैं दिन में न मरूँ, न रात में मरूँ, न घर में मरूँ, न बाहर में मरूँ, न आसमान में मरूँ, न धरती पर मरूँ, न पशु से मरूँ, न जानवर से मरूँ, न अस्त्र से मरूँ, शस्त्र मरूँ। ये सारे उसने अपनी बुद्धि लगा करके ये सब कुछ भगवान ब्रह्मा से मांग लिया था। तो ब्रह्मा ने एवं वस्तु का भी दिया था, ठीक है। तो नरसिंह भगवान ने पूछा कि बोलो अभी दिन है कि रात है। तो कहा कि न तो दिन है न रात है, अभी तो संध्या की बेला है, गोधूली बेला है। अच्छा बोलो मैं घर के अंदर में हूँ कि घर के बाहर हूँ। तो नहीं, आप तो घर के बाहर नहीं हैं, ना घर के अंदर हैं, बल्कि आप तो चौखट पर हैं। अच्छा तो बोलो मैं मनुष्य हूँ कि जानवर हूँ। तो बोले कि आप तो मनुष्य में जानवर है, आप तो नरसिंह है। अच्छा बोलो मेरे पास अस्त्र है कि शस्त्र है। तो नहीं, आपके पास है। तो ये उन्होंने कहते ये मैं ये तो ना अस्त्र है न शस्त्र है मेरे पास। उसी अपने नाखून से उसका पेट उन्होंने जंघे पर उसको सिर रख करके, क्योंकि धरती पर तो नहीं रखना, लेकिन धरती पर जो ब्रह्मा का बलिदान प्रति बच जाएगा, तो अपने जंघों पर उसका सिर रख करके उनका पेट फाड़ दिया। उसी समय मैंने उनका रूप जो है ना नरसिंह भगवान का बड़ा विकराल रूप हो गया। उनको देख करके सब लोग डर गए एकदम, लेकिन उनका क्रोध शांति नहीं होता था। तो सब लोगों ने स्तुति की अब तो वो राक्षस मर गया, अब आप कृपा कीजिए हम लोगों पर, आप अपना क्रोध शांत कीजिए। तो ऐसा न हो कि कहीं और भी राक्षसों का क्रोध का नाश होने लगे, तो ताकि अपने को शांत कीजिए। तो शांति नहीं होते थे, तो देवताओं ने स्तुति की, नहीं शांत हुए। उसके बाद भी वो राक्षस के लिए बहुत से लोगों ने उनको स्तुति की, नहीं शांत हुए। तब हुआ कि लक्ष्मी जी आई, जो नरसिंह भगवान की उनकी पत्नी
अरे विष्णु भगवान से ही ना बहुत आते वो नरसिंह भगवान, उनकी पत्नी विष्णु भगवान की लक्ष्मी आई, वो भी उन्होंने भी स्तुति की, तो स्तुति की, लेकिन उस पर वो भी नहीं माना ना, मैं मेरा क्रोध से उनका क्रोध नहीं शांत हुआ। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि देखिए ये तो क्रोध से अभी बहुत बेकाबू हो रहे हैं, और भक्त प्रहलाद के लिए उन्होंने ये सब किया है, तो भक्त प्रहलाद ही अगर चाहे तो वो उनका क्रोध शांत कर सकता है। तो भक्त प्रहलाद को कहा गया भाई तुम ही उनसे प्रार्थना करो कि अपना क्रोध शांत कर दें। तो भक्त प्रहलाद ने स्तुति की भगवान विष्णु की, भगवान नरसिंह भगवान की। ब्रह्मा दया सुरगणा तस्मिन दुरात्मनि सुरारि बलि सदर्या तान प्रणत नम्र ये नहीं है वो उन्होंने स्तुति की समय न प्रहलाद, वे प्रहलाद की स्तुति भागवत में है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। ब्रह्मा दया किम तुष्टुमर्हति समय हरि उड़ जाते, ऐसे करके उसने स्तुति की थी भगवान की। तो भगवान प्रसन्न हो गए और प्रहलाद को राज्य मिला हिरण्यकश्यप बनने के बाद, और बहुत दिनों तक उन्होंने राज किया। प्रहलाद के बाद उनके पुत्र विरोचन हुए, फिर विरोचन के पुत्र कपूरी बदली हुए। इस प्रकार से पंचतंत्र चल गया।